नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उनमें से कम आपको 15 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कहीं कहीं से खोज कर हमने क्वेश्चन को बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर आंख है, आंख जो है ना, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वास्तविक, उल्टा तथा क्या बनता है, छोटा बनता है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बड़ा वस्तु है, मेरा आंख इतना छोटा है, उस वस्तु को देखेंगे, अगर मेरा आंख उस वस्तु के बराबर अगर बनाता है ना चित्र, तो क्या हो जाएगा, आपका आंख जो है ना वो फट सकता है। इसलिए क्या होता है कि जो नेत्र है ना, हमारा जो नेत्र है, आंख है ना, आंख वह जो है जो वस्तु का बनता प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विद्युत जो परिपथ होता है और उसका जो हम धारा मापते हैं, तो धारा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। इसको संकेत में ए से लिखा जाता है। किस लिखा जाता है? ए से। इसको बोलते हैं आमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इन बताना है कि कौन जो है ना विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IR²। ये आंसर आपका राइट हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्न से बोल रहा है कि कौन जो है ना लेंस जो है जो आपका जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्तल लेंस। क्या होते हैं? उत्तल लेंस। ये लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। इसके बाद देखिए हम जानकारी लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस, ये आपको जो है ना, यानी कि जो यहाँ पर वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह जो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में ही क्या होगा, बनेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं। क्या देखिए कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जो निकलती है और किसी बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बिंदु बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जो फोटो कैमरा होता है ना, कैमरा, उसमें आपका उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। यह आपके लिए VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। हो सकता है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और मेरे वीडियो को वॉच पूरा जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। आपके पास दो ही ऑप्शन है, उत्तल या अवतल लेंस का ही प्रयोग करना है। तो उनमें से कौन सा लेंस होगा, याद रखिएगा। यह लेंस देखिए उत्तल लेंस होगा, लेकिन उसका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और लेंस कौन? उत्तल लेंस। अगर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। कितना? -15 cm है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है। यह देखिएगा क्या है कि उत्तल दर्पण होंगे और अवतल लेंस होंगे। क्या होंगे? उत्तल दर्पण, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बोल्ट बोल्ट बराबर क्या होता है। बोल्ट जो है ना, बोल्ट बराबर क्या होगा, तो ये होता है जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। याद रखिएगा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है बोल्ट। क्या होगा, बोल्ट होता है। यही होता है बोल्ट का होता है। देखिए भी बराबर लिखते हैं, भी बराबर क्या लिखेंगे, जे बट्टा सी होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए कि जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। ऑप्शन बी है कि जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। और सी है जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट। और डी नंबर है कि जूल बराबर कूलाम बट्टा वोल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना न भूले। इसका आंसर कमेंट में आप जरूर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एल्डिहाइड समूह का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। जब H2SO4 को हम जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वे प्राप्त होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे C2H2। क्या हो जाएंगे, C2H2 हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। जिंक जो ब्लेंड है वो किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन देखिएगा ए नंबर है कि Hgn के पारा, Zn मतलब जिंक, लोहा और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिंक का। किसका है, जिंक का है। अगला देखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है। क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है। तो इसका आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, कक्ष की समान। क्या होता है, कक्ष की जो संख्या होता है ना वो बिल्कुल समान होता है। अगला देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, चूना बनाता है। क्या बनाता है, चूना बनाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अगला देखिए कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। क्या हो जाएंगे, Na2CO3 होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्न में से कौन जो है ना विजातीय यौगिक है, यानी कि सबसे अलग पूछ रहा है। देखिए चुन्ना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और खड़िया। देखिए जो चुन्ना पत्थर, संगमरमर और जो खड़िया है ना, ये तीनों आपका सेम है। क्या है, जो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना ये आपका अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि खाने वाले सोडा का। किसका, खाने वाले सोडा का। खाने वाले सोडा का जो फॉर्मूला होता है वे होते हैं कि NaHCO3। NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। निम्न में से कौन जो है ना संक्षारक अम्ल है, तो उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, इसका होता है पीएच मान 10.5। क्या होता है, 10.5 होता है। चलिए इस पर कुछ डिस्कस करते हैं कि ये पीएच मान होता क्या है। अब हम मान लेते हैं कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, कितना है, 7 है। किसी का विलयन मान 5, 6 होता है, किसी का 10 हो गया और किसी का 4 ही हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है,
अगर किसी विलेन का पीएच मान 4 है तो यह क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। यही आपको 3 चीजें जाननी है। जो पीएच मान होता है ना, यही आपको 3 चीज जाननी है। देखिए, अगर पीएच मान अगर 7 से कम होता है, कितना से, 7 से कम होता है पीएच मान, कितना से, 7 से अगर कम होगा ना, याद रखिएगा 7 से कम आ जाए तो हो जाएंगे अम्लीय। क्या हो जाएंगे, अम्लीय। यानी कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो विलेन क्या है, अम्लीय है। अगर विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो ये हो जाएंगे क्षारीय। क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। क्या होगी, क्षारीय हो जाएगी। और अगर कहे कि नहीं कि मतलब 7 जगह पीएच मान है किसी चीज का, तो वे क्या है, तो वे होते हैं उदासीन। क्या होते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अगर विलेन का पीएच मान 7 है तो वे बिल्कुल उदासीन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। सल्फर के सेल में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होते हैं 6 होते हैं। कितना, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्वों में से किसकी आयतन ऊर्जा अधिक होती है। निम्न में से किसकी आयतन ऊर्जा अधिक होती है, तो हो जाएंगे एफ यानी कि फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन हो जाएंगे। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। जो विद्युत हीटर जो होती है, हीटर जानते हैं ना, उनका जो कुंडली होता है वह किसका बना होता है, तो ये होते हैं नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। याद रखिएगा, अगर एक विद्युत सेल में धारा के मान प्रभावित करेंगे तो उसके सिरों के विभवांतर का मान जो होता है ना, वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय क्या होता है कि अगर किसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसका दोबारा फिर से उपयोग करेंगे तो वो नवीकरणीय हो गए। और अगर मान किसी ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं और यूज करने के बाद उसको हम पुनः यानी कि दूसरे के दिन हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो यार देखिए, जो हवा है, हवा यानी कि पवन, अगर आज हम सांस लेते हैं तो कल भी मिल जाता है। जल जो है ना, जल आज हम जल का यूज करेंगे तो कल भी जल आपको प्राप्त हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी आपको पर डे मिलता है। लेकिन कोयला जो है ना, ये जब आपके खत्म हो जाएंगे, ये तीनों में से कोई खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन कोयला खत्म हो जाएंगे। इनका जो खदान है ना, वे क्या है, सीमित है। तो कोयला इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सही हो जाएंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वह है कोयला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को हमेशा हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर में। किसमें, मीटर में करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। किसी मतलब कोई प्रवाहित धारा है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उसमें जाता है, उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका आंसर सी होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करेगा। तो क्या करेगा, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना। देखिए लिखा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदु है जिसके बीच 2 कूलाम का आवेश को ले जाने में
कितना कार्य करेगा, यानी कि कार्य निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने 2 गुना करना, यानी कि 12 दूना कितना होता है 24, यानी कि 24 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आनुवांशिकता के पिता के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया था कि आनुवांशिकी का जो पता लगाया ना, तो उस समय उन्होंने किस पौधा का उपयोग किए थे, तो उसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मटर के पौधे का। किसका, मटर के पौधे का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है कि क्वेश्चन 34 है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि वायवीय श्वसन। श्वसन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। देखिए वायवीय जो श्वसन है ना, वे ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है ए वाले ना, तो अवायवीय श्वसन है ना, ये क्या होते हैं कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। जो मनुष्य का ना, मनुष्य का नर जो जनन प्रजनन जो होता है, अंग जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। तो 35 का आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन देखिए कि अणु की गति, वृद्धि, संग और समन्वय। तो आपको पता है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। क्या करना, वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कौन सा है, मतलब स्वपोषी मतलब होता है कि जो पदार्थ, मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं ना, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने ऑप्शन है कि पौधा में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोक्टिक एवं प्रोकैरियोटिक में होता है, डी मतलब डी दिया ऑप्शन की ए और सी दोनों में होता है। तो इसका जो आंसर देंगे ना, आंसर के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि पौधा। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए होंगे। पौधा जो है ना, हरे पौधे, सिर्फ हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो यह क्या है, कोशिका द्रव है। क्या है, एक कोशिका द्रव है। अगला देखिए क्वेश्चन 39 कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कि कौन सा एक एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। आपके सामने ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइकेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होंगे, उस आंसर को आप कमेंट में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम हर दिन और आपके साथ जुड़ेंगे। और मेरा जो लाइव क्लास है ना, वो हम आपको पर डे, यानी कि प्रतिदिन रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ले आपको लाइव क्लास में जरूर उपस्थित होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।